Class 7 from Holy Path, Chapter 9, Exercise 9 to Part 3rd, Question number 18. हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर दिया, थर्ड एंड दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड. क्वेश्चन नंबर 18. सोनिका वेंट टू स्कूल फॉर 225 days इन अ फुल ईयर. यानी सोनिका स्कूल गई तो जितने दिन ओपन होंगे, जैसे आपके रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर में जो प्रेजेंट अब्सेंट होता है, तो जब कैलकुलेट किया गया कि सोनिका ने प्रेजेंट कितना किया स्कूल में, 225 days, ठीक है, इन अ फुल ईयर. फुल ईयर मीन्स आता 365. इफ हर अटेंडेंस इज 75%. अब उसके अटेंडेंस जब चेक किया गया टीचर्स के थ्रू पे, तो कितने परसेंटेज अटेंडेंस हुए? 75. यानी 25% वो एब्सेंट थी. सिंपल सी लैंग्वेज, मतलब अटेंडेंस कितना है उसका? 75. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपन. तो हमें ये बताना है कि स्कूल कितने दिन ओपन था. तो देखिए, कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ शब्द चेंज हो रहे हैं, वर्ड चेंज हो रहे हैं. वर्ड चेंज होने से सिस्टम चेंज नहीं होते, ये भी याद रखिएगा. जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सॉल्व 18, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज द स्कूल ओपन, द स्कूल ओपन. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x. क्लियर, मतलब हम जो टोटल डेज ओपन था स्कूल वो कितना है? x मान लेते हैं, लेट कर लिए. अब सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे वो कितने दिन स्कूल गई है, अटेंडेंस कितना है? अटेंडेंस ऑफ सोनिका, अटेंडेंस ऑफ सोनिका, हाउ मेनी डेज? 225 days. क्लियर, ये हो गया. और अटेंडेंस परसेंटेज, तो परसेंटेज है 75%. अब सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम जहाँ पे समझें, इसे आप क्लोज कर देते हैं, अब फुल पे आते हैं. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा हम हट के एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है. सपोज मान लेते हैं कि 1000 अगर रुपीज़ है, उसका 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? आप 10%, सिंपल सी बात. तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं. तो 1000 ऑफ मीन्स इंटू 10% एंड 10/100. का मतलब होता है अपॉन 100. ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 10 जा आपका कितना हो गया? 100. यानी सिंपल सी लैंग्वेज है, 1000 का 10% कितने रुपीज़ हुआ? 100. अब आप सोचेंगे सर इसका इससे क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है. 1000 क्या है? टोटल. तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या है? x. इतना समझ में आई बात? तो चलिए वही काम करते हैं जो वहाँ पे बोला गया है. ये हमने इस प्लेस पे x कर लिया. 1000 रुपीज़ ऑफ 10%. तो ऑफ 10% यानी सोनिका कितने दिन अटेंडेंस है, उसका कितने परसेंट है? 75. तो इनटू आप कर दीजिए 75%. ये हो गया. और यहाँ पे देखिए इक्वल है, ये इक्वल हो गया. और कितना डेज उसका आंसर आया? 25, 225. सिंपल है ना, इजी. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए. x इंटू 75% का मतलब होता है अपॉन 100 इक्वल टू 225. सो x इक्वल टू, सबको ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर यहीं पे कैंसिल करना चाहते हो तो बिल्कुल कैंसिल करिए. और एक बात याद रखिए, परसेंटेज का आप चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे 25 का टेबल आना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है 25 का टेबल. याद रखिएगा. देखिए, अगर 25 का टेबल आपको लर्न है तो ये कट करना बहुत आसान होता है. जैसे 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. देखिए कितना आसान हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए. तो 225 के पास हो गया 4 और 3 कहाँ गया? नीचे. क्लियर. 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15. सो x इक्वल टू 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28 to 300. तो उसका मतलब स्कूल का टोटल वर्किंग डेज क्या है? हैंस स्कूल
ओपन 300 डेज, यानी 300 डेज सोनिका के स्कूल ओपन था 365 में। क्लियर? सिर्फ 65 वो स्कूल में हॉलीडे था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में लिखा है द एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन, एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन इन 1996 वाज 42,000। यानी एक व्यक्ति का एनुअल यानी सालाना सैलरी यानी पर ईयर, यानी एक कोई पर्सन है मान लीजिए, उसका एक साल की सैलरी, टोटल सैलरी 1996 में, इन 1996 एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन ₹42,000 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए बात किसकी है, 1996 की बात है। इट इंक्रीज बाय 20% 1997। मान लीजिए उसका जो ऑनर है, जो जहाँ पे वो वर्किंग करता है, उसके ऑनर ने इसके वर्क से खुश होके उसके सैलरी में 20% इंक्रीज कर दिया, यानी 20% की बढ़ोतरी कर दी। कब? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट 1996 के बाद 1997 आता है ना, तो इन 1997 increased 20% ऑफ सैलरी। ठीक है, लेकिन एनुअल में, मंथली नहीं, एनुअल में। तो देखिए 20% तो इंक्रीज हुआ, तो आप 42,000 तो उसकी पहले एनुअल सैलरी थी, उसमें 20% और बढ़ा दीजिए, 20%। चलिए सॉल्व करते हैं। 20% मीन्स 20, अब परसेंट का मीन्स होता है अपॉन 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 2 बस का इंटू करिए। ये दोनों जीरो जो बचे हुए हैं, 2 जीरो, उसको पहले से लिख लीजिए। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यानी 1997 में उसका ये सैलरी नहीं है, इतना इंक्रीज्ड हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इन 1997। तो 1997 में पहले 1996 में कितना मिलता था, 42,000। अब 20% जब इंक्रीज हुआ तो कितना मिला उन्हें, एक्स्ट्रा मिला, ये अलग से मिला, यही है 20% इंक्रीज। ये सैलरी नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है क्या, 42,000 पा रहा है एक साल में 8400, ये तो बहुत कम है, ये तो इंक्रीज हुआ है। तो ऐड करिए 00, ये 00 हो गया, 404 और 8 to 10, 1 रिमाइंडर, 4 हो गया आपका 50,400 रुपीज़। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। 1997, ये कहाँ तक है हम, 1997। अब यहाँ बोल रहा है एंड बाय 10% इन 1998। अब मान लीजिए ऑनर उसके 20% जो इंक्रीज था उसको घटा दिया, बोला भाई तुम एक काम करो, अब तुम्हें 10% ही हम देंगे। तो पूछ रहे हैं कि 1998 में उसकी क्या सैलरी है। ठीक है, लेकिन उसको तो 1997 में इतना मिल रहा है ना, 50,400। तो इंक्रीज्ड, फिर वही लिखिए 1998 इंक्रीज्ड 10%। कितने परसेंट, 10%। लेकिन किसमें, इसमें नहीं, ये न्यू सैलरी पे, जो न्यू एनुअल सैलरी है, 50,400 इंटू 10%। तो 10% मतलब 10/100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 5040। ये इतना इंक्रीज्ड हुआ है। अब देखते हैं टोटल सैलरी कितनी हुई। टोटल एनुअल सैलरी इन 1998, तो पहले कितनी थी, 50,400। अब देखिए जब 20% बढ़ा था तो 8,400 था, अब और कम हो गया 10%, 0,4 ये हो गया, ये 0,4, ये 4 हो गया, और ये 505 और ये 5, 55,440 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर?
नाउ क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। ये वीडियो जब हम स्टार्ट किए हैं वही क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई नहीं है। सेम जो हमने 1000 रुपीज़ से आपको समझाया वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। अब आप बोलेंगे सर इतना हैवी क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे वो है? तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। इन 1997 ड्रॉन, ठीक है, मतलब एक तरह से जो सूखा होता है उसे हम ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूखा। सूखा जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, अकाल बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो आप बोल सकते हैं 1997। ठीक है। अ विलेज लॉस्ट 25% ऑफ कैटल। कैटल मतलब मवेशी, जैसे गाय बैल भैंस इन सो, ठीक है, मतलब काउ आप बोल सकते हैं, डंक बोल सकते हैं, बफेलो बोल सकते हैं, इनकी बातें हैं। तो 25% ऑफ इट्स कैटल ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ फूडर। फूडर मतलब होता है उनकी घास, घास होते हैं ना, घास फूस जिसको खाते हैं, चारा जिसको बोलते हैं, ग्रास। एंड वाटर मतलब ग्रास न मिलने से और वाटर न मिलने से 25% क्या हो गए, मवेशी जो थे कैटल वो खत्म हो गए, यानी मर गए, सीधे उनकी डेथ हो गई। 5% डाइड ऑफ डिसीज, और डिसीज मतलब बीमारी, और 5% बीमारी से मर गए। मान लीजिए किसी पैर में लग गया तो उसमें घाव हो गए, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ख़त्म हो गए। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ लेफ्ट वाज 5600, उसके बाद इतने कैटल बच जाते हैं, इतने कैटल अभी मतलब लॉन्ग लाइफ मतलब अभी जीवित हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी कैटल वर देयर इन द बिगनिंग। तो पहले कितने कैटल थे जब शुरू, बिगनिंग मतलब शुरू में, फर्स्ट में कैटल कितने थे जब ये कोई ख़त्म नहीं हुए थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन 1997 ड्रॉट, ठीक है, इसे ये हो गया। इसकी कंडीशन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अ विलेज लॉस्ट 25% कैटल ड्यू टू किसके, शॉर्टेज ऑफ फूडर। ठीक है, प्रॉब्लम ड्यू टू प्रॉब्लम यहाँ पे कर लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फूडर एंड वाटर यहीं पे लिख लें, वाटर। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। एंड डिसीज, प्रॉब्लम ऑफ डिसीज कर दें तो डिसीज कितने परसेंट, 5% इसमें ख़त्म हुई है। तो ये बताइए परसेंट होते कितने हैं, ये बता दीजिए। परसेंट तो होते हैं 100, होते नहीं होते, 100 ही परसेंट होते हैं। एबव होते हैं अलग बात है, लेकिन परसेंटेज का मतलब ही होता है 100%। ठीक है। अब ये बताइए 100 में इतने परसेंट तो खत्म हो गए, तो बचे कितने? तो रेस्ट कैटल आप लिख लीजिए, रेस्ट कैटल परसेंटेज। तो भाई सिंपल सी बात है कि 100% में हम ये दोनों परसेंट को ऐड करके माइनस कर देंगे, 25 + 5%। क्लियर? क्योंकि 30% तो खत्म हो गए ना। अब जब खत्म हो गए तो बचे जो उनकी बातें करेंगे। तो 100% माइनस 30%, तो यहाँ पे कितने परसेंट आ गए आपके, 70%। अब 70% अभी क्या है, रेस्ट कैटल है। कितने हैं, रेस्ट कैटल। और यहाँ पे हमें बता भी दिया गया है कि रेस्ट कैटल कितने हैं, 5600। रेस्ट कैटल आपके हैं 5600, इतने अभी बचे हुए हैं। ठीक है। अब ये बताइए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सोनिका डेज वाले में। तो हमने आपको 1000 का एग्जाम्पल दिया था। देखिए इसको भी 1000 के एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि 1000 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 100 होता है, नहीं होता, इक्वल टू 100। अब ये बताइए हमारे पास टोटल कैटल नहीं है क्या? नहीं है, ये टोटल कह रहा है, टोटल का 10% 100 रुपीज़। अब टोटल तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट टोटल कैटल। हमारे पास टोटल, इसी को तो फाइंड करना है, तो x कर लिए। चलिए टोटल मिल गया 1000, ये हो गया, हमने टोटल कर लिया। उसके बाद इनटू 10%, यानी कितने रेस्ट हैं, 70%। तो टोटल का 70%
आपका कितना आता है इसमें, 1000 का 10% कितना आता है, 100। तो भाई टोटल कैटल का 70% जो बचे हुए रेस्ट हैं वो कितने हैं, 5600। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल मिल जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x 70% मीन्स 70/100 इज इक्वल टू 5600। जीरो से जीरो कैंसिल, ट्रांसफर कर दीजिए। तो 5600 10 आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और 7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर। 7 8 जा 56, 8 जा 56 और ये डबल जीरो को वहीं रहने दीजिए। सो x इक्वल टू 800 इंटू 10, 8000 कैटल्स। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, सब कुछ इस पे डिपेंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम समझे तो अ प्रॉपर्टी डीलर चार्ज कमीशन आप 3% ऑन फर्स्ट कैंडिडेट। कैंडिडेट हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, फर्स्ट में आपको नहीं समझ में आएगा। 20,000 वाले से 3% उसने कमीशन ले लिया। ठीक है, और 2% ऑफ रिमेनिंग सेलिंग प्राइस। और बेचने के बाद, जब बेच रहा था, जब सेलिंग कर रहा था, उस समय 2% और ले लिया कमीशन। तो फाइंड इज कमीशन इफ अ हाउस इज सोल्ड फॉर 60,000। जब उस घर को उस डीलर ने 60,000 में बेच दिया। चलिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं। ये मान लीजिए एक घर है, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी डीलर है, जिसको दलाल बोलते हैं हिंदी में, अपने लैंग्वेज में यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर वाले को। अब एक पर्सन आया, बोला भाई मुझे घर पसंद है, मुझे लेना है। तो बोले ठीक है, एक काम करिए, आप 20,000 दे दो पहले, भाई 60,000 में सोल्ड करना है। उसने बोला 60,000 में मुझे सोल्ड करना है। तो जो आया व्यक्ति, और ये रूम ऑनर, ये मतलब होम ऑनर आप बोल सकते हैं, जो इसका मालिक है, उसने बोला 60,000 में मैं इसको सोल्ड करना है। तो एक व्यक्ति को बहुत पसंद आया, वो आया और ये डीलर से मिला, बोला कि मुझे पसंद है। तो बोला एक काम करो, आप एडवांस दे दो। क्या बोला ये, कि आप एडवांस दे दो। कौन बोला, प्रॉपर्टी डीलर, कि भाई एडवांस दे दो। तो इसने अपने जेब से या फिर ट्रांसफ़र कर दिया कितना, 20,000 रुपीज़। कितना ट्रांसफ़र कर दिया, 20,000 के आप ले लीजिए। तो उसने एडवांस में 20,000 रुपीज़ उसको दे दिया। किसको दिया, प्रॉपर्टी डीलर को। अब प्रॉपर्टी डीलर किसके पास जाता है, ये हाउस ओनर के पास। ये डीलर किसके पास जाता है, हाउस ओनर के पास जाता है। कितना लेके, 20,000। तो उससे बात हुई थी, भाई ये कोई टाइम पास करने के लिए तो काम कर नहीं रहा है प्रॉपर्टी डीलर। वो गया 20,000 लेके, और पहले ही बात करके रखा है कि भाई जो कमीशन आएगा उसका 3% लूँगा। ठीक है, तो 3% वो पहले ही बात करके रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, चार्जेस फर्स्ट 3% ऑफ फर्स्ट। भाई जो एडवांस दिया गया उसमें से रूम ऑनर से या हाउस ऑनर से 3% की बात की थी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3% ऑफ फर्स्ट। ठीक है, या आप एडवांस लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा। एडवांस, ठीक है, फर्स्ट ₹20,000। क्लियर। तो 20,000 का निकाल लीजिए भाई। अब ये प्रॉपर्टी डीलर बोला भाई मेरा पैसा दे दीजिए आप 3%। तो 20,000 का 3% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब अपॉन 100, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। तो 200 3 जा 600। तो ये प्रॉपर्टी डीलर 600 रुपीज़ अपना ले लिया कि नहीं लिया। ठीक है, अब ये 1 महीने बाद आता है। 1 महीने बाद कितना लेके आएगा, 60,000 थोड़ी लेके आएगा। आप ही बताइए कितना लेके आएगा। भाई एडवांस कितना दिया था, 20,000। अब 60,000 थोड़ी लेके आएगा, अब कितना लेके आएगा आप ही बताइए, 40,000 लेके आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन नेक्स्ट मनी। तो मनी कितना, 60,000 में से पहले तो वो 20,000 को माइनस करेगा, तो बताएगा भाई 40,000 देना है ना अब इसको। तो अब फिर आया डीलर क्या बोला था कि जब सेलिंग सोल्ड होगा उस समय मैं आपसे 2% और लूँगा। तो बोले ठीक है, जैसे यहाँ पे किए 2% और कर दीजिए।
तो यहाँ पे आप लिखिए ये रुपीज़ है, 40,000 अब ये लेके आया। अब ये 40,000 किसको दिया, डीलर को, कितना, 40,000। अब ये 40,000 लेके फिर हाउस ओनर के पास आया, बोला चलो भैया रजिस्ट्री करो, घर उनके नाम करो और मेरा पहले आप 2% दे दो। तो बोले ठीक है अपना ले लीजिए, बताइए कितना है आपका 2% कितना होगा। तो बोलता है एक काम करिए, तो यहाँ पे आप लिखिए 2% ऑफ सेकेंड, सेकेंड टाइम। तो 40,000 का 2% निकाल दीजिए, तो 2/100, ये 0 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 800। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें 2% में 800 आया, इसमें 600 छोटा आ रहा है। भाई इसमें रुपीज़ कम है ना, इसमें ज़्यादा रुपीज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा आ गया। अब बताइए उस प्रॉपर्टी डीलर का कितना रुपीज़ बना। सो टोटल मनी, टोटल टेकन मनी बाय प्रॉपर्टी यहाँ हम डीलर ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। कितना पहले कितना लिया था, 600, फिर बाद में कितना लिया, 800, तो कितना हुआ 8 6 14, और ये 00 यहाँ पे कर दीजिए। 1400 रुपीज़ उसने टेक किया दोनों पार्टी से। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 तो 21 से भी ज़्यादा इजी है। क्यों, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है, यही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए इसमें सोल्ड किया गया था 60,000 में, इसमें आपको वही फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कितने में उसे सेल किया गया। ठीक है, विच अ कमीशन, अब कमीशन यहाँ पहले से ही रखा है कि ₹4,540, यानी कमीशन जो लिया है प्रॉपर्टी डीलर ने वो इतना लिया है। अभी 1400 था, ये देखिए इस बार तो ज़्यादा लिया है। वाज गिवन द रेट ऑफ कमीशन बीइंग, सबसे पहले उसने, और जबकि वो कितना लिया है, सिर्फ 2%। यहाँ देखिए 3 और 2 थे, इतने कम रुपीज़ में तो 800 600 आया। यहाँ पे देखिए तो यानी ये तो लाखों में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालनी है, तो आप लिखिए लेट द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, आप सीधे लिख लिए लेट द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल टू हम ले लेते हैं y, कोई भी आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें ये सोचिए अलग है, फिर वही बात आ गई, 1000 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 100। अब आप सोचे बार बार सर इसी का यूज़ करते हैं, तो भाई क्या करें, आपको समझाने के लिए इससे बेस्ट कुछ है नहीं। टोटल क्या है हमारे पास, ये है, तो टोटल मिल गया। टोटल का बिगनिंग कितना था, ये देखिए 2%। ठीक है, कमीशन कितना, 2%। क्लियर। और कितना आता है 10%, 100, तो यहाँ पे कितना है कमीशन, 2%, 8 लिख लीजिए, 8 रुपीज़ 4,540, सिंपल। अब आप फाइंड कर दीजिए यही रूल से। टोटल क्या है हमारे पास, नहीं पता, y ले लीजिए, y ही हमने लिया। चलिए अब यहाँ से कर लें, y का कितना परसेंट, ओनली 2%, 4,540। सो y इंटू 2% का मतलब 2/100 इक्वल टू 4540। सो y इक्वल टू, आप 2 × 250 कर लीजिए ना, 250 × 100, 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा आसान होगा। 4540 इंटू 50, और यही आपका आंसर भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो रेट है वो यही है। तो यहाँ पे देखिए बैक में 2 0 है, पहले से ही 2 0 कर दीजिए। 5 4 × 20, 2 रिमाइंडर, 5 5 × 25, 2 27, 2 रिमाइंडर, 5 4 × 20 और 22। तो कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख, 2,27,000 रुपीज़। Hence, price of property equal to
₹2,27,000, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। अमिताज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ अनीता। यानी कहने का मीन्स है कि अमिता का जो इनकम है वो अनीता की इनकम से 20% लेस है। मतलब अनीता का जो इनकम है, मतलब जितना वो कमा रही है उसमें 20% इसका कम है। ठीक है। हाउ मच परसेंटेज इन अनीता इनकम मोर देन अमिता। तो हमें ये बताना है कि अनीता का अमिता से कितने परसेंट ज़्यादा है। यहाँ देखिए अपोजिट बात बोला गया है, अमिता का इनकम 20% कम है किससे, अनीता से। और यहाँ पे बोला गया कि कितने परसेंट अनीता का इनकम ज़्यादा है अमिता से। तो आप सोचेंगे सर वही तो है, एक ही बात तो हो गई, 20 ही होगा। ऐसा नहीं है, परसेंटेज में जो दिखता है असलियत में वो नहीं होता। मतलब अगर किसी के माइंड में ये होगा कि ये मान लीजिए 2 पर्सन है, ये बोलते हैं यार मैं तुम्हारी सैलरी से 20% कम पा रहा हूँ, तो ये थोड़ी बोल सकता है कि ये पर्सन, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये पर्सन ये बोलेगा कि मैं तुमसे 20% ज़्यादा पा रहा हूँ, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। परसेंटेज जो दिखता है वो असलियत में नहीं होता। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सिर्फ हम वही बात करेंगे। पहले ये बोले कि मैं 20% कम पा रहा हूँ, तो देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन बोल रहा है, अमिता बोल रही है कि मैं 20% कम पा रही हूँ, किससे, अनीता से। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ अनीता, इनकम ऑफ अनीता इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अमिताज का इनकम क्या होगा, अमिताज इनकम बाय 20% लेस। तो चलिए लेस का मतलब कम, तो इससे कम है, तो x माइनस 20%। सॉल्व करिए, 20% किसका, इनसे है, तो 20% ऑफ x, भाई इसकी सैलरी से ना 20% कम है, तो 20% मतलब अपॉन 100, x यहाँ पे कर देते हैं, एलसीएम होगा नो डाउट। ये आप जीरो कैंसिल कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 10 और कट करना है और कट कर लीजिए, 20, चलिए कट कर ही देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे 5 हो गया, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 5। इतना क्लियर, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे क्या 1x, यानी 5x माइनस 1x कितना हो गया आपका 4x अपॉन 5, ये हो गया। चलिए मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ तक का सॉल्यूशन कर लिया। मतलब इसकी जो बातें थी कि अमिताभ जो बोल रही है कि मैं 20% कम है, तो 20% कितना है 4x माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज इज अनीता इनकम मोर देन अमिता। अब हम ये साइड चल रहे हैं, इधर से तो चल गए, तो कितना आया 4x अपॉन 5। अब इधर की बात करते हैं कि ये 20% आता है कि क्या आता है, तो देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपोजिट, अमिता के जगह हम अनीता लिखेंगे, अनीताज इनकम मोर देन, मोर बाय आप लिख लीजिए। तो चलिए माइनस करते हैं, अपोजिट माइनस। ठीक है, तो ये मोर है ना। अब ये बताइए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, थोड़े देख लिए एक बेस्ट एग्जांपल, 100 रुपीज़ है, हम आपसे ये बोलते हैं कि मेरे पास आपसे 10 रुपये कम है, 10 रुपीज़ हम मेरे पास कम है, तो बताइए मेरे पास कितने रुपीज़ है, 90, हाँ है ना। तो आप क्या किए, 10 रुपीज़ को माइनस किए कि नहीं किए, किए, एकदम क्लियर। अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि हम आपसे ज़्यादा 10 रुपीज़ रखें, तो आप उसमें क्या करेंगे, 100 प्लस 10 करेंगे, कॉमन सी बात। मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स है कि आप मोर देन करें या लेस देन करें, उसके सिंबल्स उनके साथ ही चलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताइए, अनीता ये बोल रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, तो अनीता का कौन सा है, अनीता का है x, तो
ये कितना ज़्यादा है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस। किससे, अमीता से। तो ये पहले 4x/5 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए तो 5 ही आएगा, इसका इसमें इंटू हो जाएगा। 5x - 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1x/5। इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस क्वेश्चन पे 23 नंबर पे कि हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। इसका परसेंटेज हमें निकालना है, किसका, अनीता का। तो परसेंटेज ऑफ अनीता मोर। तो ये बताइए जिसका आप परसेंटेज निकालेंगे वो कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर होगा। जिसके बारे में हम परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1x/5। तो यहाँ पे आप लिखिए 1x/5। ये मेन अपॉन हुआ, क्योंकि अपॉन में है तो आपको थोड़ा सा इसका फेस करना पड़ेगा। अब अनीता की बात है, अनीता को चेक करना है, और लेकिन अमिता नीचे रहेगी। अमिता का क्या है, 4x/5। 4x/5 और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो होगा ही होगा। यानी कहने का मीन्स है कि दो नंबरों का अगर हमको परसेंट निकालना रहता है तो हम ऐसे लिखते हैं a/b इंटू 100, लेकिन यहाँ अपॉन में आ रहे हैं तो अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपको इजी मेथड से दिखाएंगे। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4। जो 4 नंबर होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो सेकेंड थर्ड रहेंगे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अपॉन है। फोर्थ नंबर पहले वाले के पास जाएगा और सेकेंड थर्ड आपके डिनोमिनेटर में ही रहेंगे। तो 1x के पास क्या हुआ, 5 गया, और सेकेंड थर्ड में 5 और 4x इंटू 100। क्लियर। अब गौर से आप देखिए, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। तो कितने परसेंट आ गए, 25%। अब देखिए वही बात हुई ना कि फील क्या हो रहा था कि ये अनीता बोल रही थी कि अमिता बोल रही थी कि मैं तुमसे 20% लेस हूँ। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अनीता बोलेगी कि मैं तुमसे 20% ज़्यादा हूँ, तो बिल्कुल रॉन्ग। कितने परसेंट ज़्यादा है, 25%। ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन 24, बस इसमें लेस है, इसमें मोर देन है। सोहन्स इनकम इज 20% मोर देन मोहन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मोहन्स इनकम। मोहन्स इनकम, सिर्फ माइनस की जगह में प्लस तो करना है क्योंकि लेस है, यहाँ पे मोर है। इनकम इक्वल टू एक्स। तो सोहन इनकम, सोहन्स इनकम is 20% more, means x plus 20%। तो 20% का मीन्स 20/100, एल्स किसका, x का। तो 25 जा 100 सेम ही तो है, एलसीएम आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 5x और प्लस 1x। तो कितना आ गया आपका 6x/5। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया। हाउ मच परसेंटेज इज द इनकम ऑफ मोहन लेस देन ऑफ सोहन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मोहन कितना कम है सोहन से। ठीक है, सोहन तो ज़्यादा है 24%, 20% मोर है। तो हमें चेक करना है कि सोहन की क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे सोहन तो हो चुका, मोहन का। अब मोहन के ही तो बताना है। तो मोहन्स इनकम लेस, ठीक है, बाय। तो देखते हैं मोहन का इनकम कितना कम है, किससे, सोहन से। और सोहन का कितना है 6x - 5। तो माइनस करेंगे भाई, लेस है यहाँ पे। तो 6x/5 और किसको माइनस करना है हमको, मोहन से। भाई देख तो लें कितना कम है, ये ज़्यादा हुआ तो 6x + 5 हुआ। अब ये देखना है कि इससे ये कितना कम है, तो भी निकाल लेते हैं।
तो एलसीएम करेंगे तो 5 6x 5 यहाँ आ गया 1x/5। समझ में आ गई बातें या नहीं आई? देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोला है कि मोहन जो है वो 20, ये मोहन यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, ये लीजिए, और मोहन के बाद क्या है सोहन। चलिए ये सोहन हो गया, ठीक है। अब सोहन यहाँ पे बोला है कि मैं मोहन से 20% ज़्यादा हूँ, 20% मोर। तो भाई हमें ये भी तो देखना है कि मोहन सोहन से कितना कम है। तो देखिए इधर गए तो मोर है, तो मोर में कौन साइन लगेगा, प्लस साइन। अब मोहन सोहन से कितना लेस है, तो उसके लिए कौन सा लगेगा, माइनस। तो भाई माइनस ही तो कर रहे हैं, देखिए आपके सामने। इसमें प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें परसेंट निकालना है मोहन का ही, किसी और का नहीं, सोहन का नहीं निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मोहन, मोहन की बात। तो इसमें देखिए मोहन है कहाँ पे, लेस देन परसेंटेज बाय मोहन। हाँ मोहन का बताइए, क्योंकि जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं उसको टॉप में लिखते हैं। तो कहाँ है मोहन, ये है, कितना है 1x/5 अपॉन, ये मेन अपॉन है। अब सोहन का बताइए कहाँ पे, 6x/5। और परसेंटेज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब गौर से देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन पे भी बताया था सोल्यूशन में, ये 1 2 3 4, अगर 4 टर्म्स में है आपका अपॉन तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाएगा और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर में रहेंगे। तो 1x से पास क्या गया 5, 1x इंटू 5, और 2 5 है, इंटू थर्ड में 6x है, इंटू 100। तो 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/6 बच गया। तो 6 को भी कैंसिल कर लें 100 से। चलिए एक बार लिख दें, 1/6 इंटू 100, 2 3 जा 250 जा परसेंट, यानी परसेंटेज कितने आए 50/3। आप चाहे तो मिक्स्ड फॉर्म भी बना लीजिए, अगर मिक्स्ड फॉर्म नहीं आता तो उसका भी हम ट्रिक बता देते हैं। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिए। डिनोमिनेटर का तो पहले से लिख दीजिए। अब 3 का टेबल कर लीजिए 50 में, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 0 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। तो जो आपका क्वेश्चन आया है उसे आप कहाँ लिखेंगे, कंप्लीट में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आता है उसे टॉप में, न्यूमरेटर में। 16 कंप्लीट 2/3 परसेंटेज, यही आपका आंसर है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्लेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।